हेलो 9th क्लास। बेटा आप लोगों को मैंने अलंकार करवाया हुआ है, उसकी परिभाषा भी लिखवा दी है ना। आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं छोटे छोटे स्टेप्स बताऊंगी जिसमें आप जल्दी से पहचान कर लेंगे कि अलंकार होता क्या है और कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। आपके प्रश्न पत्र में यही पूछा जाएगा कि कौन सा अलंकार है, इसमें आपको बताना होगा। अब देखिए, अलंकार का क्या अर्थ होता है? आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, जिससे काव्य की शोभा बढ़ती है, उन शब्दों को अलंकार कहते हैं। और अलंकार दो होते हैं मुख्यतः, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन मुख्य प्रकार इसके दो ही हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें च च च देखो बार बार आ रहा है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। जब आप छोटे थे तो आप ये भी बोलते थे, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें भी देखो च च च बार बार आ रहा है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा है यमक अलंकार। ठीक है, ध्यान से देखो। यमक अलंकार वो होता है जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अनेक हों। यानी कि एक शब्द एक बार नहीं, उससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसके मीनिंग, उसके अर्थ अलग अलग हैं। शब्द तो एक ही है लेकिन उसके मीनिंग, अर्थ चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें काली घटा, घटा क्या है? जो ये बादल आ रहे हैं, है ना। और दूसरा घटा है, घटा का मतलब घटना, जैसे माइनस हो जाता है, कम हो रहा है। दूसरा देखो, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पा बोराए। इसमें कनक कनक दो हैं, मतलब पहले कनक का मतलब सोना है और दूसरे का धतूरा है। यानी कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर या पाए बोराए। ठीक है, जब सोना मिल जाता है तो भी इंसान जो है उससे पकला जाता है, और जब वो धतूरा खा लेता है तो उससे भी हो जाता है ना। तो इसका मतलब पहले का है सोना और दूसरे का धतूरा। तो हमने अभी दो अलंकार किए। अनुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण, एक अक्षर बार बार आ रहा है, उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो हो गया अनुप्रास अलंकार। और दूसरा है यमक अलंकार, जब एक शब्द एक बार से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ बदल जाए, तो ये होता है यमक अलंकार। ठीक है, अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसमें क्या है? पानी का अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जिसका अर्थ होता है विनम्रता। ठीक है, विनम्रता। तो यहाँ पर वो बोला गया है कि जिसका मतलब मनुष्य में क्या होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, विनम्रता का गुण होना चाहिए। और दूसरा अर्थ है आभा, तेज, चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और तीसरा अर्थ है कि चूना या आटा जो है पानी से ही गूंथा जाता है, बिना पानी के उसकी कोई भी महत्ता नहीं रह जाती है। अब है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? जब एक की तुलना दूसरे से की जाए, हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि एक कैसा है और दूसरा, उनमें दोनों में तुलना होती है। जिस पंक्ति में योजक चिन्ह आई, ये जो छोटी सी लाइन है इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये भी आ जाता है कभी कभी, मोस्टली नहीं आता, याद रखना। उपमा अलंकार, ये जो योजक चिन्ह है, छोटा सा माइनस का निशान जो लगा हुआ है बीच में, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। ये आ जाता है कभी कभी और कभी नहीं भी आता, लेकिन सा, सी, से, सरिस ये आ जाएं तो उपमा अलंकार होता है। जिस भी काव्य की पंक्ति में सा, सी, से, सरिस आ जाए, उपमा अलंकार। पहला उदाहरण देखो, सागर सा गंभीर हृदय हो, तो इसमें क्या है? सा, कैसा हृदय हो? सागर सा गंभीर, तो इसमें ये है उपमा अलंकार। दूसरा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, बीच में योजक चिन्ह आ गया, स भी आ गया, तो ये हो गया उपमा अलंकार। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें भी स आ गया, तो ये हो गया उपमा अलंकार। देखो पहले और तीसरे में योजक चिन्ह नहीं है ना, तो उपमा अलंकार में जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह हो, लेकिन
रूपक अलंकार, अब देखो अगला, योजक चिन्ह आता ही आता है रूपक अलंकार में, योजक चिन्ह आता है, लेकिन सा से सी सरिस ये नहीं आते। सा से सी सरिस आता है उपमा अलंकार में, और योजक चिन्ह अलंकार में ये नहीं आते। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आते हैं सिर्फ, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार है ये, समझ आ गया। अब उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, मनु जनु जानो मानो निश्चय इव ज्यो मनु आए, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जब ये वाले शब्द आ जाए, मनु जनु जानो मनो निश्चय इव ज्यो मनु, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसका एग्जाम्पल ये वाला तो आता ही आता है ज्यादातर, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभाव, तो देखो इसमें मनहु आ गया, ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, एक की 10 करके बोलना, ठीक है। जैसे हम किसी को किसी की शिकायत लगाते हैं, कोई बात बताते हैं तो बड़ी बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसने ऐसा किया वैसा किया, वह वही वाली बात है इसमें भी। किसी बात का वर्णन बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर करना, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, इसमें क्या है कि हनुमान की पूंछ में भी आग लगी ही नहीं थी कि उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। तो देखो बढ़ा चढ़ाकर बोला है ना इसमें, ऐसा कभी होता है कि अभी आग लगी ना और पहले ही लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। अब नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार, जिसमें प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, यानी कि प्रकृति को इंसान के रूप में देखा जाए। फूल हंसे कलियां मुस्काई, कभी आपने देखा है फूलों को हंसते हुए या कलियों को मुस्कुराते हुए? नहीं, लेकिन इनमें मानवीय भावनाएं हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो ये हो गया मानवीय अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो ये भी क्या हो गया, मानवीयकरण अलंकार। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को अलंकार थोड़े वो समझ आ गए होंगे। एक बार आप इसको दोबारा से देख लीजिए और सुन लीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। पहले हमने किया था अलंकार, अलंकार में 2 किए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में आया अनुप्रास, अनुप्रास में जब एक वर्ण बार बार आता है, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ अनेक हो जाएं, तो वो हो गया यमक अलंकार। तीसरा क्या था, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, उसके साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हों, ठीक है। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में पहला है उपमा, जब हम एक की तुलना दूसरे से करते हैं, और इसकी क्या निशानी है, क्या है कि इसमें सा से सी सरिस आता है। और दूसरा है रूपक अलंकार, इसमें योजक चिन्ह आता है, छोटी सी लाइन आती है। और तीसरा उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा हमें आएगा मनु मनो जानु जनो निश्चय एव मनु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जब बढ़ा चढ़ाकर एक बात की हम बहुत बातें कर देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, तो उसको हो गया अतिशयोक्ति। और मानवीय अलंकार वो हो गया जहाँ पर प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, उसे कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। तो अब आप सब बच्चों को अलंकार आ गए होंगे समझ, नहीं आए तो दोबारा से इसको पढ़िए, समझिए, और मैं आपको एक टेस्ट दूंगी, वो सब बच्चों ने टेस्ट करना है, देखूं कितना किसको समझ आया। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।